विजय त्रिवेदी, अब देखिए आज 2 बैठक होने वाली थी। अब आम आदमी पार्टी के साथ तो चलिए बैठक हो रही है, पहले तो खबर आई थी वो भी टल गई है, पर समाजवादी पार्टी के साथ बैठक होनी थी नेशनल अलायंस कमेटी की। और मेरे पास पुख्ता जानकारी है, लास्ट मिनट पे बोला गया कि जी वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ पा रहे, कोई यात्रा पर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और दरअसल उन्होंने मांगा था कि बताइए कितनी सीट चाहिए, उनके नाम दीजिए, उन पर आपका उम्मीदवार कौन होगा, विनेबिलिटी देखेंगे। और 15 के बाद के लिए वो बैठक टल जाती है। उत्तर प्रदेश की बात है, ये 80 सीट यहां पर अगर गठबंधन नहीं बनता है तो इंडिया अपने आप में मुकम्मल गठबंधन नहीं हो पाएगा, एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस अभी भी बीएसपी के साथ संपर्क साध रही है। तो ये जो कभी हां कभी ना वाला खेल है, ये कब तक चलेगा और ये कितना घातक भी हो सकता है इंडिया के लिए? संदीप जी, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर, और जो बात उत्तर प्रदेश को लेकर हुई, आपकी जानकारी पुख्ता है, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि आप खासतौर से बेहतरीन तरीके से समझते हैं बातों को। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा राजनीति को समझने का एक तरीका है उसमें, कि ये जो सीट शेयरिंग में प्रदेश अध्यक्ष आए या नहीं आए, इससे ज़्यादा इस बैठक के टलने का कारण अभी ये तय करना बाकी है, इस पर दुविधा है कि बीएसपी को इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। क्या अखिलेश यादव इस बात के लिए तैयार? अब वो कहने के लिए कुछ भी कह दें आप कि अध्यक्ष जी आए कि नहीं आए और सीट शेयरिंग, लेकिन और यदि बीएसपी इसमें शामिल नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 80 सीटों पर लड़ने की स्थिति तो आज समाजवादी पार्टी की भी नहीं है। तो यदि बीएसपी इस गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुश्किल होगी, ऐसा मुझे नहीं, बड़ी मुश्किल नहीं होगी, मतलब छोटा मोटा कुछ बात चल रही हो सीट को लेकर, वो नहीं होगा। और वैसे तो आपको पिछला अनुभव याद होगा, अखिलेश जी ने खुद ने भी कहा कि भाई कांग्रेस की जो सीटें जीत रही है उसमें तो वैसे ही समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन, यदि बीएसपी इसमें शामिल नहीं होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। बीएसपी जब शामिल हो जाती है तो इसके 2 फायदे और 2 नुकसान है। एक फायदा यह है कि गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा, वो एक बड़ी ताकत देगा। 18% वोट बीएसपी के और उतने ही वोट समाजवादी पार्टी के और 4-5% वोट कांग्रेस के मिलकर एक बड़ा अच्छा गठबंधन हो सकता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ एक कॉमन वोट बैंक है, नहीं उस है, पर तैयार होगी? है। और मायावती जी इस बात के लिए तैयार होंगी कि भाई वो कम से जी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन, प्रदेश अध्यक्ष, सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो 1-2 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर 3 सीटों पर फर्क पड़ सकता है। मैं इतना मानता हूं कि समाजवादी पार्टी कितनी भी ताकतवर हो, आज उत्तर प्रदेश में वो 80 सीटों पर नहीं 50 सीटों पर लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। तो सीटों के लिए तो उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल जाए तब भी। और उत्तर प्रदेश के अलावा तब ये गठबंधन थोड़ा सा और एक डिफरेंट एक ताकतवर गठबंधन के तौर पर दिखेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी बात करें, 3-4 के फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी तैयार दिख रही है। पक्की जानकारी है बल्कि मेरी कि 3 कांग्रेस और 4 हम लड़ लेंगे। पंजाब का चलिए बाद में भी, पर हरियाणा में सीट दीजिए हमें गुजरात में सीट दीजिए, हमें गोवा में सीट दीजिए। तो यहां पर वही वो छौंक वाली बात, वो नमक या हल्के से मसाले वाली बात, इसको भी तय करना और इस पर एक कंसेंसस बनाना, क्या वो भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है या दिक्कत का सबब है आने वाले ये दिनों थोड़ा में? सा मुश्किल काम है। हालांकि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी गठबंधन में हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी नई पावर आई है। पंजाब में वो समझ रहे हैं कि अब उसमें उनके अलावा देश में कोई है ही नहीं। दिल्ली में उनको लगता है कि सबसे बड़ी ताकत वो है। कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में उन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाई जीती थी। बट टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी तो बनी गई ना। दिल्ली आम आदमी पार्टी 10 साल के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो वो नई, बिल्कुल जी, नहीं राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई, लेकिन कांग्रेस तो 100 साल से राष्ट्रीय पार्टी है, समझे? उनके पास 11 करोड़ वोटर तो अब भी है ना। हाँ। और हरियाणा में मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। गुजरात में मुझे कोई सीट इधर उधर हो सकती है, गुजरात में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी है कि वहां पर सारा स्थान खाली है विपक्ष के लिए, जितनी सीटें चाहें
वो लड़ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।